नमस्कार दोस्तों, आइए आज की कक्षा में यूपीएसआई 2017 और 2021 में परसेंटेज के पूछे गए सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न यह कहता है 3600 के 50%। 50% का मतलब क्या बताया मैंने? 1/2। फिर देखिए 40%। देखिए 20% का मान होता है 1/5, तो 40% का मान क्या हो जाएगा? 2/5 का 30%। 10% होता है 1/10, तो 30% 3/10 का 20% मतलब क्या होता है 1/5। अब इसी को सॉल्व कर देना है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 25 और 25 दूनी 50। ऐसे आपको समझ में आता है, 2 से 2 काट लीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 से कटेगा ये कितने बार में? 5 आते 35 और 5 दूनी 10। अब तो नहीं कटने वाला ये, गुणा कर दीजिए। 72 में 3 थे, 3 दूनी 6 और 3 7 थे 21, 216। ये 5 बचा है, 5 ध्यान दीजिए। 5 चौके 20, 1 हासिल बचा, 1 छः 16, यानी कि 5 तिहाई 15। दशमलव लगाएंगे, 1 हासिल बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? 43.2। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है कि 470 का 20% कितना होगा? 1/5 घटाएंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 नवा 45, 2 जीरो 20, 5 चौके 20, यानी कि 94 जो है ये 580 के 40%। 580 का 40% कितना होगा? 2/5 घटाएंगे इसको, 5 एकम 5, 11 5 55, 3 5 छः 30, यानी कि 116। 116 दूनी 232। सवाल ये कह रहा है कि जो 94 है वो 232 से 1% कम है। तो पहले देखेंगे कि कितना कम है। तो 232 से 94 घटाएंगे, 12 में 4 गए 8 और 12 में से 9 गए 3 और 1, यानी 138 कम है किससे? 232 से। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा। अब मेन बात है कटाना है इसको। देखिए कैसे कटेगा। कटाने के लिए 25, हाँ 4 से 25 बार में, 4 से ये 4 5 20, 4 8 32। अब 2 से कटेगा 29 बार में, और 2 से 2 छक्का 12, 2 9 18, गुणा करेंगे। 25 निम में 225, 5 हासिल लगा 22, 25 छक्का 150 और 22 172, 172 डिवाइड बाई 29। इसको कटाना है। अब देखिए ऑप्शन से भी यहाँ पे हम जा सकते हैं, सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। तो यदि 29 की जगह 30 रहता, 29 की जगह 30 रहता है तो 30 पाँचे 150 और 30 छक्के 180, यानी कि 180 से तो कम है और 150 से ज़्यादा है, यानी कि 5 बार जाता। और पहला अंक केवल ऑप्शन ए में है 5, इसलिए हमारा यही 100% आंसर होगा 59.48। ऑप्शन की सहायता से हमने ये सवाल किया, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे इस सवाल में। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल ये कहता है 70 का 130% कितना? 70 का 130% प्लस 160 का 35%, 160 का 35% माइनस 240 का 50%। 50% माने 1/2, वो भी कर सकते हैं, चलिए कर ही देते हैं। ये बराबर है किसके? x के 30% के। x के 30% के ये बराबर है, ठीक। अब यहाँ पे यदि हम इसको 50% ही लिखते हैं तो नीचे का सारा 100 खत्म हो सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लेंगे। कटा देते हैं, 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, और ये 5 से 7 बार में। 2 से कट जाएगा 120 बार में। देखिए क्या यहाँ पे 13 इंटू 7, 13 सत्ते 91 प्लस 7 अट्ठे 56 माइनस 120 बराबर कट जाएगा 3x बटा में 10। जोड़ना है, इसको जोड़िए, 6 5 11, सॉरी 6 1 7, 9 5 14, 147 माइनस 120 इसके बराबर है 3x/10 के बराबर। फिर इसको घटा दीजिए, 7 4 में से 2 गए 2, खत्म। ये 3x बटा में 10 के बराबर है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो 3x है हमारा
27 गुणे 10 के बराबर है। एक्स की वैल्यू चाहिए 27 गुणे 10 और डिवाइड बाई 3, 3 से 9 बार में, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90। एक्स बराबर 90, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आज की कक्षा का चौथा सवाल। सवाल कहता है कि एक्स का 20%, एक्स का 20%, 20% मैंने क्या 1/5, ये किसके बराबर है, वाई के 15% के बराबर है। 15% का मतलब क्या होता है, 5% मतलब 1/20, तो 15% मतलब 3/20, यही ना हुआ। अब देखिए x/5 इज इक्वल्स टू 3y20, 4 बार में कट जाएगा। x/y का मान हमको चाहिए क्योंकि रेशियो निकालना पड़ेगा हमको x और y का। क्या हो जाएगा रेशियो, x को यहीं रहने दो, y को यहाँ निकाल लो, 3/4। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि y का मान 260 हो, y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 260, तो x का मान बताना है। x को रहने दो, y को क्या लिख सकते हो 260, ये किसके बराबर है 3/4 के बराबर है। x की वैल्यू चाहिए आपको, कैसे निकालेंगे, x को यहीं रहने दो, ये यहाँ चला जाएगा 260 और बट्टा में 4, 4 से कट सकता है, 4 छक्के 24, 2 जीरो 20, 4 पच्चे 20, 65 गुणे 3 यानी कि 60 गुणे 3 180 और 15 195। एक्स का मान क्या आ जाएगा 195, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 कहता है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और कहाँ से ज्ञात करना है, इस समीकरण से। समीकरण क्या है 100 का 16%, 100 का 16% गुणे 8 का 100%, गुणे 8 का 100% गुणे 128, ये बराबर है 2 के पावर x के। तो यहाँ से x की वैल्यू 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 गुणे 8 गुणे 128, ये बराबर किसके है 2 के पावर x से। अब देखिए जो भी ये तीनों नंबर हैं, ये 2 के पावर में जा सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर में 3, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। वैसे इसको करेंगे तो 2 के पावर 4 कितना हो गया 16, 2 के 5 कितना हो जाएगा 32, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64, और 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा 128। तो इसको हम 2 के पावर 7 लिख सकते हैं, किसके बराबर है 2 के पावर x के। तो ये नियम होता है कि गुणा में यदि ये बराबर हो तो पावर जुड़ जाती हैं। तो देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 + 3 + 7, 2 के पावर x के बराबर है ये। 4 3 7 और 7 14, यानी कि 2 के पावर 14 बराबर 2 के पावर x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 14, ऑप्शन नंबर सी, 14 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 कहता है x के 15% का 24%, x के 15% का 24%, ये बराबर है 10 रुपये 80 पैसे, यानी कि 10 दशमलव 8 के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, 5 से ये 3 बार में, और ये 5 से 20 बार में, 10 से ये 2 बार में, ये 2 से कितने बार में 12 बार में, 12 नवा 108, 12 से कटा देंगे 9 बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में, और 100 गुणे 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 गुणे 3 यानी कि 300, एक्स का मान 300, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 कहता है p का 5% 10 है, p का 5% कितना है 10 है, p की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 10 गुणे 100 बटा में 5, 5 से 2 बार में यानी कि 200, p का मान कितना हो गया 200। चलिए अगली लाइन पढ़िए सवाल का। सवाल कहता है और q का 10% 5 है, q का 10% कितना है 5 है, तो q का मान कितना हो जाएगा 5, 100 और बटा में 10, 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 50 बार में,
यानी कि कितना आ गया, क्यू का मान 50। अब देखिए आर के बारे में क्या बोला है कि जो हमारा आर है किसके बराबर है, क्यू बाई पी के बराबर है। हमारा जो आर है वो क्यू बाई पी के बराबर है। तो क्यू का मान 50 और पी का मान 200, 1/4। तो आर का मान 1/4। यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि x का 15%, x का 15% y के 10% का 3 गुना है। y के 10% का 3 गुना है ये। x का 15% y के 10% का 3 गुना है, ठीक। तो x और y का रेशियो पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 3 से 5 बार में कट सकता है 15, और 5 से कई बार में 20 बार में। 1 0 0 कट जाएगा, क्या बचा, x/20 का जो मान है y/10 के बराबर है। हमको x और y का रेशियो चाहिए। x को यहीं रहने देते हैं और y को यहाँ बुला लेते हैं। ये 20 यहाँ चला जाएगा, 10 यहीं रह जाएगा। एक बार में, ये 2 बार में। तो x रेशियो y क्या आ गया, 2:1। यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि 7 का स्क्वायर, जो 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, वो 2 को क्यूब और 5 के क्यूब का गुणा, 2 के क्यूब और 5 के क्यूब का गुणा का कितना प्रतिशत है। पहले दोनों का वैल्यू निकालेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 और 1 50। और इसका क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 5 का क्यूब जल्दी बताइए 125। 125 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 गुणे 8 800, और 25 गुणे 8 200, यानी कि 1000। अब सिंपल सवाल बन गया है कि ये जो 50 है वो 1000 का कितना परसेंट है। हमारा जो 50 है वो 1000 का कितना परसेंट है, ऐसे ही ना, देखिए कैसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो, कितना आ जाएगा 5%। यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।